अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूँ हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रात गए आने वाले ज़लज़ले से खौफज़दा होकर लोग घरों से बाहर निकल आए और कलिमा तैयबा का विर्द करते रहे। ज़लज़ले से किसी भी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, मैंगोरा, शांगला, बुनेर, अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल में जलजले के झटके महसूस किए गए। मालाखंड डिवीजन के बाज़ इलाकों बिशाम और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस हुए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आने वाले जलजले की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान का पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेरे जमीन गहराई 120 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब सिंध में हैदराबाद और कोटरी के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक यहाँ आने वाले जलजले की शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। मरकज हैदराबाद के मगरिब में 70 किलोमीटर दूर और ज़ेरे जमीन गहराई 30 किलोमीटर थी। जलजले के झटके महसूस होने पे सोए हुए लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और कलिमा तैयबा का विर्द करते रहे। जलजले से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। केंटकी समेत अमरीकी 6 वस्ती रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 78 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हजारों मकानात मलबे का ढेर बन गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। आसमानी आफत की जद में आ गया। रियासत केंटकी में ही 70 हलाकतें हुई हैं। तूफान से तबाही से हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। नेशनल गार्ड्स मुतासरीन की मदद में मसरूफ हैं। केंटकी के गवर्नर बेशर ने रियासत में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए वफाकी हुकूमत से इमदाद तलब की है। उन्होंने कहा कि ये तूफान केंटकी की तारीख में सबसे मौलिक तूफान था, जिसका मरकज मगरबी केंटकी का कस्बा मेफील्ड था, जो मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। तूफान से केंटकी के अलावा अरकानसास, इलिनॉय, मिसूरी और टेनेसी की रियासतें मुतासिर हुई हैं, जहां मजमूई तौर पर 1,80,000 लोग बिजली से महरूम हुए हैं। अमरीकी सदर बाइडेन ने गवर्नर बेशर को मुकम्मल मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। खेल की बात करें तो दौरे पाकिस्तान पर आई वेस्ट इंडीज़ की टीम के 3 खिलाड़ी और 1 स्टाफ मेंबर कोरोना से मुतासर हैं। तमाम अफराद को आइसोलेट कर दिया गया है। रॉस्टन चेज, शेल्डन कॉट्सगिल, काइल मायर्स को कोविड रिपोर्ट मुस्बत आने पर T20 सीरीज से बाहर कर दिया गया। वेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स स्टाफ का एक रुकन भी कोरोना से मुतासर है। तमाम अफराद को आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना की बात करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से यौमिया अमवात और केसेस में नुमायां कमी आई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मोहलिक वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,830 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 288 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी हमारे साथ मौजूद है। उमर, बताइए आज के NCOC के आदाद शुमार क्या हैं? जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 746 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के 46,006 कोरोना टेस्ट जो है वो मुल्क भर में किए गए, जबकि मुल्क भर में 288 जो हैं वो नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 0.62% जो है वो हो गई है। इसके अलावा मजीद आपको बताएं तो हुकूमत की जानिब से जो नया कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो कराची में उसकी तशखीस हुई है, उस हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों से ये इल्तमास किया गया है कि वो ओमिक्रॉन से बचाव के लिए इकदाम करें और गैर जरूरी जो है वो घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं। जी तो ये आपने तफसीली अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द ने अलग अलग मुलाकात की। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका से अपने देरीना ताल्लुकात कदर की निगाह से देखता है। दोनों मुल्कों को अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मकासद मजबूत करना होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ समरावर और बामकसद राबितों का ख़्वाहां है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द ने अलग अलग मुलाकात की। अमेरिकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द में सेनेटर इग्नेस किंग, रिचर्ड बर, जॉन कार्न और बेंजामिन सॉस शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने दीरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन ताल्लुकात को तमाम शोबों में वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। कांग्रेस के वफूद के दौरों से बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को मजबूत बनाने और अवाम से अवाम के करीबी रवाबित बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सेनेटर इग्नेस किंग की सरबराही में अमेरिकी सेनेट की आर्म सर्विसेज और इंटेलिजेंस कमेटियों के अरकान ने मुलाकात की। अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वक्त में सेनेटर रिचर्ड बर, सेनेटर जॉन कार्न और सेनेटर बेंजामिन सॉस भी शामिल थे। पाकिस्तान में अमेरिकी नाज़िमुल अमूर एंजीला एगलर भी मौजूद थीं। इससे कबल अमेरिकी सेनेटर्स के वफ्द ने दफ्तर खारजा का दौरा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने वफ्द को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने तवील मुद्दत ताल्लुकात को अहमियत देता है। बात करते हैं जुनूबी पंजाब के शहर बूरेवाला की, जहां खादों का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। किसान खादों के हुसूल के लिए दर बदर रुल रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। खाद के बहरान के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। यूरिया और DAP की किल्लत और ब्लैक में फ़रोख्त के हवाले से हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद खिच्ची पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर मलिक जुल्फ़िकार आवान के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ये गुलाम फरीद, बताइए किसानों के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला में भी जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसानों को पहले किसान मसाइल से दो चार हैं, ऊपर से खाद का जो बहरान है इसने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। जो किसान है आज उन्होंने बूरेवाला मुल्तान रोड, लाहौर रोड जो है उस पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। उसके बावजूद इंतजामिया की आर्जी यकीन दहानी पर वो एहतजाज जो है वो ख़त्म भी कर दिया गया था। मेरे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़रिए सदर मलिक जुल्फ़िकार अली आवान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आप बताइए कि खाद के बहरान के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप किसानों की आवाज़ बने। मैं मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ये हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ कि देखें, ये जिस वक्त हमें काश्त की ज़रूरत थी गंदम में तो हमें नहीं मिली, बहुत कम जो काश्त जो कम हुई है इस दफ़ा। तो मैं हुकूमत को ये बता देना चाहूँ, जब अब पहले पानी में यूरिया की हमें ज़रूरत है तो सूरत हाल ये है कि वो ब्लैक में मिल रही है, DAP ब्लैक में मिली। और आज मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मैंने देखा कि किसान लाइनों में लगे हुए हैं और एक एक बोरी ब्लैक में खरीद रहे हैं। अगर ये फौरी हुकूमत ने इसका नोटिस ना लिया तो मुझे ये खतरा है कि आने वाले वक्त में जो गंदम का बहरान आएगा तो इस तरह ये अवाम, ये शहरी मुल्क के आटा लेने के लिए लाइनों में लगेंगे तो नहीं मिलेगा। ये तमाम तर हालात की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर होगी, इस बुज़दार हुकूमत पर होगी, इस खान हुकूमत पर होगी कि किसान रुल रहा है और इनका मसला हल करने इनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। हमारा हुकूमत से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से ये मुतालबा है कि हमें फौरी तौर पर खाद जो सरकारी रेट है इस पर दी जाए, ना कि ब्लैक रेट पे, बल्कि ब्लैक रेट पर नहीं मिल रही तो जिस तरह किसान की तस्लील हो रही है इस तरह कल को मुल्क की आटे के लिए लालू में तस्लील होगी। जी बिल्कुल, आपने ज़िलाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की गुफ्तगू यही कहना था कि बूरेवाला में जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फौरी तौर पर इस मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका यही कहना था कि खाद का बहरान। शुक्रिया। जिला चनियोट में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान खाद के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खाद न मिलने से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। चनियोट में मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास सिपरा से बात करते हैं। ज़हीर, बताइए ज़िला चनियोट में क्या सूरत हाल है खाद की फराहमी के हवाले से? आपके बाकी ज़िला की तरह ज़िला चनियोट में भी मसनूई खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त मार्केट से DAP खाद और सोना यूरिया खाद जो है वो गायब हो चुकी है। किसान जो है वो खाद की असूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। उनका कहना है किसानों का कि इस वक्त जो है वो ब्लैक में जो है वो अगर कहीं मुयस्सर है तो ब्लैक में जो हमें खाद मिल रही है। दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया जो है मुख्तलिफ स्टोरों पर और मुख्तलिफ जो मार्केट्स पर छापे भी मार रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मसनूई खाद का जो बहरान है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। किसानों का कहना है कि जो खाद डीलर उन्होंने मुख्तलिफ स्टोरों पर जो है वो खाद को जो है वो स्टॉक कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो खाद गायब है। और किसानों ने हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द जो मसनूई खाद का जो बहरान है उस पर कंट्रोल किया ताकि गंदम की जो पैदावार है वो मुतासर ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने तफसीलात से आगाह किया।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह चूनिया में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा बढ़ गया। खाद के हुसूल के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें लग गईं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजम चौधरी इलाहाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आजम, बताइए क्या सूरत हाल है? खाद मिल रही है, नहीं मिल रही? काश्तकारों के मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर में गंदम की बुआई का आगाज़ हो चुका है। मुल्क के दिगर शहरों की तरह चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गंदम की बुआई का आगाज़ है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, आप हमें ये बताएं, गंदम की बुआई का आगाज़ हो चुका है, खाद जो शार्ट हो चुकी है, इसके हवाले से आपके क्या इक़दाम किए गए? जी बिस्मिल्लाह। इसमें चूँकि डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से थोड़ा सा इशू आया इसमें, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो अवलीन बुनियादों के ऊपर खाद की सप्लाई को इंश्योर कर रही है। और कंपनीज़ को भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो डीलर साहबान जिसने जितनी बुकिंग करवाई हुई है उसका माल फौरी सप्लाई किया जाए, ताकि मार्केट के अंदर जो भी किसान भाई हैं इनको जितनी भी खाद की ज़रूरत है उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा किया जा सके। और उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ के ऊपर किसानों के शाना बशाना खड़ी है। और किसी भी हवाले से जब भी कोई सप्लाई आती है तो डेफिनेटली वो किसानों को हम उसके रूटीन के मुताबिक सरकारी रेट के ऊपर हम उनको गंदम की जो बिजाई के लिए और उसके लिए जो खाद की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, के बात सुनी, इनका यही कहना है कि पीछे सप्लाई की वजह से शार्ट हुई है। ये एक हफ्ता के अंदर आजम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने चूनिया से अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप जलालपुर पीरवाला में भी पंजाब के दीगर शहरों की तरह खाद के मसनूई बहरान पर काबू न पाया जा सका। जिले इंतजामिया खाद माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। किसानों की फसलें तबाह होने का खदशा है और किसान सरापा एहतजाज हैं। हमारे नुमाइंदे मदनी खान इस वक्त किसानों के हमराह ही मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। मदनी खान, बताइए खाद की फराहमी के हवाले से सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला के अंदर मसनूई खाद का जो बहरान है उसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। गुज़िश्ता दिनों असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए जो खाद माफियाज हैं उनके गोदामों पर तो एक्शन करते हुए उन्होंने छापे मारे थे, उनको जुर्माने भी किए, मगर खाद अभी तक भी किसानों को नहीं मिल रही। सुबह से आए किसान जो इस वक्त मार्केट के अंदर दर बदर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि वो इस हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा चाहते हैं और जो इंतज़ामिया है उनको वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। यहाँ मैं बहैसियत एक किसान बात कर रहा हूँ। तहसील जलीलवाला में खाद माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि हम सुबह आते हैं, सारा दिन इधर उधर चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पास तो वो कहते हैं कि उधर जाओ, खाद हमें नहीं मिलती, खाद माफिया को मिल रही है। और माफिया बहर जो है वो 2500, 2600, 2300 में फरोख्त कर रहा है। हम जो किसान हैं, जो हम हकदार हैं, हमें नहीं मिल रही खाद। ये माफिया इतना मजबूत हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो ज़राअत का है वो भी उनसे मिला हुआ है खाद माफिया से, वो भी अपनी जेब भरने के चक्कर में है। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। किसानों को तो जो हकीकत पर जो किसानों को मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही। किसानों को बिल्कुल नहीं मिल रही खाद, माफिया को मिल रही है। और माफिया बाहर 2300, 2400, 2500, 2600 में बेच रहा है। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। जो कि हकदार हैं, जो असल किसान हैं, उनको खाद यहाँ मुयसर नहीं है। जो माफियाज हैं वो उन जो मेन डीलर हैं उनसे खाद ख़रीद करके आगे फ़रोख्त महंगे दामों में कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनके साथ साथ जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि किसानों की जो परेशानी है उसमें कमी वाक़ई हो। जी खान, आपका शुक्रिया। बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम की, जो इंतहाई खुशगवार हो गया। धूप निकलते ही शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरीही सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। पीरचनासी, सरां, दावखन, नीलम, शारदा, अड़ंग में सयाह मौज मस्ती में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद इकबाल मीर से, जो मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं। मोहम्मद इकबाल मीर, बताइए आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है, बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद का? जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर ख़ित्ता कश्मीर का मौसम आज इंतहाई खुशगवार है। चमकीली धूप की वजह से लोग जो है वो भी घरों से बाहर निकले हैं और इस वक्त तफरीह और सियाहती मकामात का रुख किया जा रहा है। ख़ासकर जो मौसम ठंडे मौसम के जो शौकीन अफराद हैं वो बालाई इलाकों का भी रुख कर रहे हैं, चूँकि हालिया दिनों में होने वाली बर्फ़बारी की वजह से बालाई इलाकों के अंदर जो है मौसम इंतहाई दिलकश हो चुका है। और कुदरती हसीन मनाज़र से लुत्फ़ उठाने के लिए जो सयाह हैं वो भी बालाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद
मुजफ्फराबाद के जो सयाती मकाम है जिनमें सरा है, पीर चनासी है, पीर हसीमार है, इसके साथ साथ कोई मकड़ा के जो इलाके हैं वहाँ पर भी इस वक्त सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो खूब मौज मस्ती में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ अगर हम वादिय लीपा की बात करें तो इसके दाऊखान के इलाके, इसी तरह से जो रेशिया है उसके साथ साथ लमिया का इलाका है, यहाँ पर भी सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मौसम को एंजॉय कर रही है। इसके साथ साथ अगर हम वादिय नीलम की बात करें तो इसके शारदा वैली और इसके साथ साथ अड़ंगकेन के इलाकों में भी सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो आज मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, मुजफ्फराबाद में धूप निकलते ही सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। इकबाल मीर, आपका शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कराची में सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। गर्मा गर्म नाश्ते से छुट्टी का मज़ा भी दोबाला हो रहा है। मज़ीद इस पे बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ यासिर सलीम से, जो इस वक्त तारिक रोड पर निहारी हाउस पर मौजूद हैं। यासिर, बताइए कराची के शहरी किस तरह लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं? आज बिल्कुल कराची में सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस सर्दी में गरम गरम निहारी नाश्ता उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इतवार की छुट्टी को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए निहारी का नाश्ता किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पे एक निहारी हाउस के अंदर, जहां पे लोग गर्मा गर्म मगज निहारी, नली निहारी और दूसरी वैरायटीज़ की निहारियां खा रहे हैं और अपने इतवार को मज़ीद इंजॉय कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस नाश्ते के हवाले से। थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है लेकिन संडे को ये नाश्ता किया जा सकता है। लोगों से बात करते हैं, आइए। अंकल, क्या कहेंगे, कौन सी निहारी आपने खाई? हाँ जी, हम लोग स्पेशली आते हैं इसके लिए, आपका मगज निहारी के लिए, और एवरी वीकेंड पे जो बीच में जैसे टाइम मिलता है हमेशा हम लोग आते रहते हैं इनके लिए। निहारी का नाश्ता आपने किया, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होगा या चलता है इतना कोलेस्ट्रॉल? नहीं, इतना तो चलता है कराची में। अगर हफ्ते के बाद अगर आप खा रहे हैं तो इतना तो चलता है, कोई मसला नहीं उसका। अच्छा, कुछ यंग लोग इनसे जानते हैं कि निहारी का नाश्ता सुबह सुबह ये कैसे करते हैं, क्या कहेंगे नाश्ते के सुबह सुबह निहारी का नाश्ता? सुबह सुबह निहारी का नाश्ता मज़ा ही अलग होता है इसका। हम लोग हर संडे आते हैं निहारी खाने, तो ये इस जगह की निहारी बहुत मज़े की होती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन सी निहारी ज़्यादा अच्छी होती है? और मतलब फैट भी तो इसमें है लेकिन इतना फैट चलता है और सर्दियाँ भी अब आ गई तो क्या कहेंगे? चलता है इतना फैट तो, मतलब आप रोज़ तो नहीं खा रहे ना, आप संडे खा रहे हो तो इतना चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। इस वक्त हम तारिक रोड पे एक निहारी हाउस में मौजूद थे और उनका यही कहना था कि सुबह सुबह, सर्दियों की सुबह है तो इतनी निहारी चलती है। अगर हफ्ते में एक दफ़ा फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ आप निहारी खा लें तो इतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा फैट बर्दाश्त किया जा सकता है। हम आपको बताते चलें कि कराची में एक रिवायत है कि लोग जो है वो सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ आते हैं, संडे को मजीद फंडे बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, निहारी का नाश्ता करते हैं। मुख्तलिफ होटलों पे, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो निहारी का नाश्ता किया जाता है। नली निहारी, कराची के शहरी निहारी से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। यासिर, आपका शुक्रिया। अब रुख करते हैं जंग का, जहां पर तब्दीली की दावेदार हुकूमत के दौर में भी गरीब इंसाफ के हुसूल के लिए दरबदर। थाना मसन के इलाके ठट्ठा कोड़ियाना से अगवा मेहनत कश बाजियाब न हो सका। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 अंसर अब्बास से। अंसर, बताइए अब तक बाजियाबी क्यों नहीं हो सकी, पुलिस का क्या कहना है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग थाना मसन का इलाका है, मौजा ठट्टा कुड़ियाना। यहाँ पर 6 साल एक मेहनत कश जो है अगवा हुआ, जबकि ये बीवी जो उसकी है वो मुसलसल थानों के चक्कर लगाती रही। DPO, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, तमाम बाला हुकाम तक जो है इसकी दरखास्तें जो है इसके नाम से मौसूल हुई, जबकि ये 6 साल गुजर गई है अपने खामिंद के बाजियाब करवाने के लिए दर के धक्के खा रही है। जबकि इस तब्दीली की दावेदार हुकूमत में भी ये इंसाफ की भीख मांगने के लिए तमाम दफातर के चक्कर लगा चुकी है, जबकि ये इसका मेहनत कश खामिद अभी तक बाजियाब नहीं हो सका। इससे जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों इसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जी सर, मैं गुजार हूँ, मेरे मियाँ 6 साल हो गए मेरे को चोट लैके गए, मेरे को 5 लाख भी लिया नहीं, मैं आखिर तेरे बंदा काम ते ला दिसा, उत्ते जाके मेरा बंदा अगवा कर दिता। मैं DPO जंग ते फैसलाबाद, RPO ते वजीर पंजाब ते वजीर खातिर ते हर थार ते ठोकरां खाइयां, दरखाशां दी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जी, इसका कहने के तमाम अफसरान को इसने दरखास्तें दी, उनके दफातर के चक्कर लगाए, मगर हाल इसका जो मुगवी खामिद है उसको बाजियाब नहीं करवाया जा सका। तो ये इस वक्त औरतें यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं कि इस तब्दीली की दावेदार हुकूमत के दौर में भी इंसाफ का हसूल जो है वो नामुमकिन हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।
जहानिया पुलिस शहरियों को इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। पुलिस का सताया माजूर शख्स थाना जहानिया के चक्कर लगाने के बाद जहानिया प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। हमारे नुमाइंदे आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, इस माजूर शख्स का क्या कहना है? जहानिया पुलिस शहरियों के इंसाफ फराहम करने में बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है। एक मजदूर शख्स जो जहानिया प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। गुज़िश्ता दिनों मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों की वजह से माजूर शख्स को ज़दोकोब किया गया और तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जिसकी वजह से आज जो है वो जहानिया प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। मजदूर शख्स मौजूदा मजीद इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आपके साथ क्या हुआ है? मोहम्मद तसवर कौम मानी साल, उसने मुझे मारा भी है और 12,000 भी छीन लिए हैं। पिस्टल के जोर से बगैर लाइसेंस से असला रखा हुआ है और वो कहता है जिसे रोकने की कोशिश की तो उसे मार दूंगा। और सुबह आज भी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए।